कॉमेडियन कुणाल कामरा पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस सोमवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा के घर पहुंची। मुंबई पुलिस के घर पहुंचने को लेकर कामरा ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया। कुणाल ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे पते पर जाना जहां पिछले 10 सालों से नहीं रह रहा हूं, आपके समय और पब्लिक रिसोर्स की बर्बादी है। आपको बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 नए केस दर्ज किए गए थे। ये केस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़े हैं। मुंबई पुलिस की ओर से 29 मार्च को दी गई जानकारी के मुताबिक पहली शिकायत जलगांव की मेयर ने दर्ज करवाई, जबकि बाकी एक केस नासिक के 2 अलग अलग बिजनेसमैन ने किया है। इस केस में मुंबई पुलिस कुणाल कामरा से पूछताछ के लिए 2 समन जारी कर चुकी है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भी कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग लिखने से विवादों में घिरे कुणाल कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस अब तक 2 समन जारी कर चुकी है। इसके साथ ही वीडियो में मिस्टर इंडिया फिल्म के गाने पर पैरोडी बनाने की वजह से कुणाल को टी सीरीज ने कॉपीराइट नोटिस भेजा है। कुणाल ने एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा कि कहते हैं मुझको हवा हवाई गाने पर पैरोडी सॉन्ग बनाया था। नया भारत को कॉपीराइट उल्लंघन के लिए विजिबिलिटी और मोनेटाइजेशन को ब्लॉक कर दिया है। अब उनके वीडियो से कोई कमाई नहीं होगी। उन्होंने टी सीरीज के नोटिस को मनमाना बताते हुए व्यंग और पैरोडी जैसी कलात्मक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। कुणाल कामरा ने बाकायदे एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल अमीरों और ताकतवर लोगों की चापलूसी के लिए नहीं है, भले ही आज की मीडिया हमें ऐसा ही विश्वास दिलाने की कोशिश करे। अगर आप एक ताकतवर व्यक्ति पर मजाक नहीं झेल सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा अधिकार खत्म हो गया। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और राजनीति की अजीबोगरीब स्थिति पर मजाक बनाना गैर कानूनी है नहीं है। मुझे यकीन है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अभी अनजान काल मेरे वॉइस मेल पर चली जाती है, जहां आपको उसी गाने को सुनना पड़ेगा जिसे आप सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। यह उन्होंने काल कर धमकी देने वालों पर लिखा है। रिपोर्ट करने वाली मीडिया पर भी उन्होंने लिखा, याद रखें भारत में प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग 159 है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वह वही है जो अजित पवार पहले डिप्टी सीएम ने एकनाथ शिंदे दूसरे डिप्टी सीएम के बारे में कहा था। मुझे इस भीड़ का डर नहीं है और मैं अपने बिस्तर के नीचे छुपकर इसका खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा। और जिन लोगों ने उनके यहाँ तोड़ फोड़ की स्टूडियो में, उनके लिए भी उन्होंने लिखा, एक मनोरंजन स्थल सिर्फ एक मंच होता है जहां हर तरह के शो हो सकते हैं। हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है और न ही इस पर कोई नियंत्रण है कि मैं क्या कहता या क्या करता हूं। बीएमसी को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए। मैं पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन क्या कानून उन लोगों पर भी समान रूप से लागू होगा जिन्होंने गुस्से में आकर तोड़फोड़ की? क्या यह बीएमसी के उन सदस्यों पर भी लागू होगा जो बिना किसी सूचना के हैबिटेट पहुंचे और हथौड़े से इसे तोड़ दिया? पब्लिक न्यूज टीवी।